हेलो एवरीवन। आज हमारी ट्रिक है मध्य प्रदेश के किले एवं दुर्ग। आज हमारी ट्रिक क्या है? मध्य प्रदेश के किले एवं दुर्ग। तो देखिए, इस किले और दुर्ग की वीडियो को बनाने में इतनी मेहनत लगी है कि आपको 2 सेकंडों में आंसर लाया जाएगा। कैसे आंसर लाया जाएगा? 2 सेकंडों में आंसर लाया जाएगा। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक लाया हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या है कि हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, अभी फिलहाल में पटवारी का नोटिफिकेशन आने वाला है और करंट में एमपीपीएससी की फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि एमपीपीएससी का फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि उसमें मध्य प्रदेश की तैयारी, उसके साथ साथ क्या होगा, मध्य प्रदेश की तैयारी हो जाएगी आपकी एमपीपीएससी के साथ साथ। क्योंकि अभी व्यापम के भी कुछ फॉर्म आने वाले हैं और अभी प्रेजेंट में उसका नोटिफिकेशन तो लगभग आ ही गया है। किसका? पटवारी का। तो जैसे ही हमारे ये चुनाव इलेक्शन पास में आएंगे तो पटवारी की वैकेंसी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपकी लगभग में एमपी की तैयारी फुल, एमपी के जैसे व्यापम हो जाएगा, एमपी एसआई हो जाएगी, कांस्टेबल के एग्जाम अभी चल ही रहे हैं प्रेजेंट में। तो आपको एमपी का जो आता है तो वो आपकी तैयारी हो जाएगी वहां से। तो देखिए, आज हमारी ट्रिक है मध्य प्रदेश के किले एवं दुर्ग। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी ट्रिक पहली क्या है? चंदेरी का किला। चंदेरी का किला कहाँ पर है? हमारा अशोकनगर में। चंदेरी का किला कहाँ पर है? हमारा अशोकनगर में। और इसको किसने बनवाया? चंदेरी के किले को तो राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा कीर्तिपाल ने। किसको बनवाया था? चंदेरी के किले को। चंदेरी का किला कहाँ है? हमारा अशोकनगर में है। तो चंदेरी का किला इतना प्रसिद्ध है जैसी अपनी कीर्ति के लिए सम्राट अशोक प्रसिद्ध थे। मतलब चंदेरी का किला हमारा इतना ही प्रसिद्ध है जैसे कौन? सम्राट अशोक अपनी कीर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। अगली बात समझ में? मतलब चंदेरी का किला कहाँ पर है? अशोकनगर में। तो अशोकनगर में है और किसने बनवाया? राजा कीर्तिपाल ने। तो राजा कीर्तिपाल, देखो याद कराऊं आपको, तो चंदेरी के, देखो जो चंदेरी का किला है इतना प्रसिद्ध है जितना कि सम्राट अशोक अपनी कीर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। तो सम्राट अशोक से क्या हो जाएगा? हमारा अशोकनगर। मतलब चंदेरी का किला कहाँ पर है? अशोकनगर में है। तो सम्राट अशोक, और अशोक क्या थे? अपनी कीर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। तो राजा कीर्तिपाल ने। अगली बात आपको समझ में? मतलब राजा कीर्तिपाल ने आ गई होगी आपको समझ में। तो चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया? तो राजा कीर्तिपाल ने करवाया। ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं क्या है। ओरछा का किला कहाँ पर है? हमारा टीकमगढ़ में। ओरछा का किला कहाँ पर है? हमारा टीकमगढ़ में। इसकी बहुत जानदार ट्रिक है, इसकी बहुत ही जानदार ट्रिक है। ओरछा का किला कहाँ पर है? हमारा टीकमगढ़ जिले में। और राजा वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। मतलब ओरछा के किले का निर्माण किसने करवाया? तो राजा वीर सिंह बुंदेला ने करवाया। और कहां पर करवाया? तो टीकमगढ़ किले में। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति देवी की पूजा करते हैं, जो पंडा होते हैं, वो क्या करते हैं? जब उनको भाव आते तो ओच्छा क्या करते हैं? ओच्छा करते हैं। और जो व्यक्ति हमेशा, ट्रिक को देखो ऐसे समझो, जो व्यक्ति टीका लगाता है और देवी जी की पूजा करता है तो उसको भाव आते हैं। तो भाव आते तो क्या वो करता है? वो ओच्छा करता है। ठीक है ना। तो जब भाव आते हैं और लंबा टीका लगाते हैं तो ओरछा का किला कहाँ है? टीकमगढ़। मतलब टीका लगा रहे हैं और ओच्छा कर रहे हैं। मतलब ओरछा का किला कहाँ पर है? हमारा टीकमगढ़ में है। तो आप बोलोगे सर, लंबा टीका लगा रहे हैं, टीका तो वीर भी लगाते हैं। तो वहां से क्या आ जाएगा? हमारा राजा वीर सिंह बुंदेला। मतलब टीका तो वीर भी लगाते हैं। अभी तो मैंने वो बताया आपको कि जो टीका लगाते हैं वो ओच्छा करते हैं। तो वो कौन होते? पंडा। तो उनको भाव आते हैं। जो लंबा टीका लगाते हैं उनको भाव आते, वो भाव आते तो क्या करते हैं? ओच्छा करते हैं। ओच्छा मतलब कि ओरछा का किला कहाँ? टीकमगढ़ में। तो आपने बोला सर, टीका तो कौन लगाते हैं? वीर भी लगाते हैं। तो भाई वीर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? राजा वीर सिंह बुंदेला। तो मतलब राजा वीर सिंह बुंदेला ने किसका निर्माण करा था? ओरछा के किले का। और ओरछा का किला कहाँ पर है? हमारा टीकमगढ़ जिले में। अगली बात आपको समझ में? तो आपको ट्रिक ऐसे याद करना पड़ेगी, हो जाएगी। बहुत इजी ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक लेके आया हूं मैं आपके लिए। बस आपको 1 से 2 बार वीडियो को देखना पड़ेगा मेरे दोस्त। 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिए। ना समझ में आए तो आप बताइएगा मुझे कमेंट में। वैसे तो मुझे मालूम है कि आपको 1 बार में ही वीडियो समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। 'किन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर है? हमारा रायसेन में।
गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर है हमारा? रायसेन में, और राजा उदय वर्मन ने इसको बनवाया। गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर है हमारा? रायसेन में, और इसको किसने बनवाया? तो राजा उदय वर्मन ने बनवाया। तो हम क्या बोलते हैं बुंदेलखंड की भाषा में? गिन्नौरगढ़ को क्या बोलेंगे? आपको वो गिन्नौरगढ़ में एक वर्ड याद नहीं आ रहा? गिनौरे कितने वर्ड हैं? गण हैं, वर्ड नहीं सॉरी, गिनौरे कितने गण हैं। जैसे हमने बोल दिया आपसे गिनौरे कितने गण हैं, तो गिन्नौरगढ़, तो गिनौरे कितने गढ़ हैं, तो गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ आ जाएगा? रायसेन में। मतलब गिनौरे रायसेन में कितने गढ़ का उदय हुआ। गिनौरे से क्या हो जाएगा? गिन्नौरगढ़। गिनौरे रायसेन, रायसेन में कितने गढ़ का उदय हुआ, मतलब कि उदय वर्मन ने बनवाया कहाँ पर? रायसेन में। और किसको बनवाया? गिन्नौरगढ़ के किले को। तो गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर है? गिनौरे कितने गढ़ का उदय हुआ? रायसेन में। गिनौरे कितने गढ़ का उदय हुआ? रायसेन में। अगली बात आपको समझ में, इसलिए मैं देखो 1 से 2 बार 2 से 3 बार जरूर बोल रहा हूँ। हर ट्रिक को कम से कम 2 से 3 बार मैं बोल रहा हूँ, जिसमें आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है ना? नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं क्या है। अजयगढ़ का किला कहाँ है हमारा? पन्ना में। इसकी बहुत जानदार ट्रिक है। अजयगढ़ का किला है हमारा पन्ना में, और किसने बनवाया? राजा अजयपाल ने। अजयगढ़ का किला कहाँ पर है? पन्ना में, और इसका निर्माण किसने करवाया? राजा अजय सिंह। तो देखो इसकी बहुत ही जानदार ट्रिक क्या है कि अजय देवगन का आपने नाम सुना है, तो अजय देवगन ने एक मूवी में कहा था, एक मूवी में क्या कहा था तो मैं आपको बताता हूँ। पानी से प्यास ना बुझी तो महखाने की ओर चल निकला। क्या बोला था? पानी से प्यास ना बुझी तो महखाने की ओर चल पर निकला। तो ये किसने बोला था? हमारा अजय देवगन ने। तो ऐसी अजय देवगन ने एक चीज और बोली थी, कह रहा था अजय देवगन ने लिखा था, इन्होंने क्या करा था? लिखा था। कहाँ पर? पन्ने में। एक पन्ने में कहाँ पर लिखा था? अजयगढ़ के किले में। अजय देवगन ने अजयगढ़ के किले में एक पन्ने पर लिखा हुआ था। ठीक है ना? तो क्या लिखा हुआ था? एक पन्ने मतलब कागज में लिखा हुआ था। ठीक है ना? और किसने लिखा था? राजा अजयपाल ने। तो अजय से हो जाएगा अजयगढ़ का किला, और अजयगढ़ से क्या हो जाएगा? अजय देवगन, और अजय देवगन से क्या हो जाएगा? अजयपाल। ठीक है, इन्होंने काय में लिखा था? पन्ने में लिखा हुआ था। तो पन्ना से क्या हो जाएगा? हमारा पन्ना। ठीक है ना? पन्ना जिला आ गई होगी आपको समझ में। तो मैं ऐसी बहुत ही जानदार ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ भाइयों। ठीक है ना? तो देखिए, अब देखिए ग्वालियर का किला कहाँ पर है हमारा? ग्वालियर में। ग्वालियर का किला हमारा कहाँ पर है? ग्वालियर में। और इसका निर्माण किसने करवाया? राजा सूरज सिंह ने। किसने करवाया? राजा सूरज सेन ने। ग्वालियर किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरज सेन ने। अब देखो, अगर आपने ग्वालियर के किला कभी गए हो या देखा हो, तो आप वहां जाकर देखना, तो वहां मतलब किले को देखकर ऐसा लगता है जैसे वहां से सूर्य का उदय हो रहा हो। मतलब किले को देखकर ऐसा लगता है जहां उधर से सूर्य का उदय हो रहा हो। तो ठीक है, तो ग्वालियर के किले का निर्माण क्या किसने करवाया? सूरज सेन ने। क्यों करवाया? क्योंकि सूर्य का उदय हो रहा है, इसलिए सूरज सेन ने करवाया। ऐसी लिंक अपन को याद करना पड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे, मंदसौर का किला कहाँ पर है हमारा? मंदसौर में। और इसका निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो देखो, इससे पहले मैं आपको मंदिरों की ट्रिक लाया था। जैसे मैंने बताया था मंदसौर में क्या है? पशुपतिनाथ का मंदिर है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या थी कि पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है मंद मंद मुस्कुरा रही है। कैसी? मंद मंद मुस्कुरा रही है। जब मंद मंद मूर्ति पशुपतिनाथ जी की मुस्कुराएगी, तो वो कहाँ पर मुस्कुराई है भाइयों? मंदसौर में मुस्कुरा रही थी। तो ऐसे क्या है? मंदसौर का किला कहाँ पर है हमारा? मंदसौर में है। उसको निर्माण किसने करा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो देखो इसकी ट्रिक में बताता हूँ। खिलजी से आपको वर्ड याद नहीं आ रहा? खुजली। खुजली है ना? जब आपको खुजली चलती है तो आप डॉक्टर से क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे मंद मंद खुजली चल रही है। कैसी? मंद मंद खुजली चल रही है। तो मंद मंद से क्या हो जाएगा? मंदसौर, और खुजली से क्या हो जाएगा? खिलजी। तो मंदसौर का किले का निर्माण किसने करवाया था? मंदसौर में ही हुआ था। ठीक है ना? कहाँ पर? मंदसौर में। और किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी से क्या हो जाएगा? खुजली। और मंद मंद खुजली चल रही है, डॉक्टर से बोल रहे हैं डॉक्टर साहब मंद मंद खुजली चल रही है। ठीक है, तो मंद मंद से हो जाएगा मंदसौर। नेक्स्ट देखिए,
धार का किला कहाँ पर है हमारा? धार में है। और निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। धार के किले का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपको ऐसा नहीं लग रहा? धार या तो काय की होगी? तलवार की होगी या फिर पानी की। ठीक है ना, धार काय की होगी? या तो तलवार की और या तो फिर पानी की। और जब तक तलवार में धार नहीं होगी, बिना धार के तलवार नहीं होती। बिन धार के तलवार नहीं होती। तलवार में अगर धार रहेगी तभी तो तलवार बोली जाएगी उसको। तो बिन धार के तलवार नहीं होगी। बिन से क्या हो जाएगा? बिन तुगलक। बिन से क्या हो जाएगा हमारा? बिन तुगलक। मतलब कि धार के किले का निर्माण किसने करवाया? धार में हुआ है। और किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है हमारा? उमरिया में। और बघेल राजाओं ने निर्माण करवाया। बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है हमारा? उमरिया में। और किन राजाओं ने करवाया? तो बघेल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। तो हम जैसे बोलते नहीं सर इसको तो उम्र भर के लिए बांध दो, उम्र भर के लिए सर इसको बांध दो। ठीक है, अगर हम उम्र भर के लिए उसको बांधेंगे तो हम यहाँ नहीं बांधेंगे। ठीक है, हम बांधेंगे कहाँ? बघेलखंड में। कहाँ पर? बघेलखंड में। ठीक है ना। एक तो बुंदेलखंड होता है, दूसरा बघेलखंड में होता है। तो हम बांधेंगे, अरे सर इसको तो उम्र भर के लिए बांधो। बांधवगढ़ से क्या निकला? बांधो। बांधो। उमरिया से क्या हो जाएगा? उम्र भर के लिए सर इसको बांधो। कहाँ पर बांधो? बघेलखंड में। तो यहाँ नहीं बांधूंगा, जब बांधेंगे तो हम इसको बघेलखंड में खंबे से बांध दो, कहीं पर भी बांध दो। तो क्या हो जाएगा? बघेलखंड। बांध दो। बघेलखंड से क्या आ जाएगा? बघेल राजाओं ने। अगली बात आपको समझ में। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, मकड़ाई का किला कहाँ पर है हमारा? हरदा में। और निर्माण किसने करवाया आपका? मकरंद शाह ने। किसने करवाया? मकरंद शाह ने। ठीक है ना। तो देखो, मकड़ाई से आपको याद आ रहा है मकड़ाई का किला। मकड़ाई से क्या आ रहा? मक्का। मकड़ाई से क्या आ रहा है? मक्का। और मक्का कैसी होती है आपकी? हल्दी कलर की। हल्दी मत बोलो, आपको हल्दी मत बोलो। ठीक है, बोलना सही वर्ड तो उसका हल्दी है, लेकिन हल्दी नहीं बोलना अपन को तो ट्रिक मिलाना है। तो मकड़ाई का जो किला है, मकड़ाई से वर्ड निकला मक्का। और मक्का कैसी होती है? हल्दी कलर की। मक्का कैसी होती है? हल्दी कलर की। जो हल्दी कलर की है तो अपना मकड़ाई का किला कहाँ है? हरदा में है। और जब मक्का हल्दी कलर की होगी तो क्या हो रही है? मक्का। तो देखो, मक्का हल्दी कलर की है तो हरदा, और मक्का की बात हो रही है तो मकरंद शाह ने। ठीक है, मकड़ाई के किले का निर्माण किसने करवाया आपका? तो मकरंद शाह ने। और कहाँ करवाया? तो हरदा में। मतलब मक्का हल्दी जैसी होती है और मक्का मकरंद शाह ने। ठीक है, आ गई होगी आपको बात समझ में। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत लाइक करें और तुरंत शेयर करें, तभी मजा आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नरवर का किला। नरवर का किला कहाँ पर है? हमारे शिवपुरी में। और निर्माण किसने करवाया? राजा नल ने। ठीक है, तो नरवर का किला। अब देखो, नरवर जहाँ पर नर और वर, मतलब नर वर और वधु दोनों जाते हैं, मतलब नर और वर वधु दोनों जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो शिव जी के मंदिर में। ठीक है, शिवपुरी से क्या हो जाएगा? शिव जी के पास या शिव जी के मंदिर में। तो नर और वर, मतलब नर भी जाता है वहां और वर वधु भी जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं वो? आपके शिव जी के पास में। तो शिव जी के पास में से आ गए शिवपुरी। और जब भी आप शिव जी के मंदिर में जाओगे तो आप वहां पर नल लगा रहता है, आप पैर धोकर मंदिर में जाते हैं। तो पैर धो के नल लगा हुआ है तो राजा नल। क्या हो गया? राजा नल। क्योंकि नल लगा हुआ है वहां पर। भाई मंदिर में जाओगे तो पहले नल से पैर धोना पड़ेंगे, तभी आप मंदिर में जाओगे। मंदिर में कौन कौन जाते हैं? नर भी जाते हैं और वर वधु भी जाते हैं। देखो, ट्रिक बहुत जानदार सेट हो रही है मेरे दोस्तों। ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट पे। सब्बलगढ़ का किला कहाँ पर है हमारा? मुरैना में। बहुत ही जानदार जोरदार ट्रिक। सब्बलगढ़ का किला कहाँ पर है हमारा? मुरैना में। और निर्माण किसने करवाया? राजा गोपी सिंह ने। निर्माण किसने करवाया? राजा गोपी सिंह। आपने एक सीरियल देखा होगा जिसमें वो गोपी वाला सीरियल, तो जब वो गोपी का जो दांत दर्द देता है ना, जब गोपी का दांत दर्द देता है तो उसकी सास बोलती है, मुरा मुरा कर संभल कर खा। मुरा मुरा, मुरा मुरा मतलब चबा चबा कर संभल कर खा। ठीक है ना, क्योंकि गोपी का दांत दर्द दे रहा था। ठीक है, जब गोपी का दांत दर्द दे रहा तो उसकी सास उससे क्या बोल रही है कि मुरा मुरा कर खा, मतलब चबा चबा कर खा संभल कर। तो मुरा मुरा से आ जाएगा मुरैना, और संभल कर खा रही है तो क्या? सब्बलगढ़।
और क्या आ जाएगा यहाँ, गोपी। बात किसकी हो रही, गोपी। तो गोपी सिंह ने निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, सब्बलगढ़ के किले का। और सब्बलगढ़ का किला कहाँ है, हमारा मुरैना में। तो मैं आशा करता हूँ जिस तरीके से मुझे याद है तो आपको भी इसी तरीके से आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। और अगर सेट ना हुए हो तो हमारी वीडियो को 1 से 2 बार देखने की कोशिश जरूर करना मेरे दोस्तों। बहुत ही जानदार ट्रिक लेके आया हूँ। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।